इस वक्त जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा अभियान चला है, यानी 100 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। और इस मुहिम के तहत ना सिर्फ नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि नशे में पड़े युवाओं को इस नशे की लत से छुड़वाना सरकार की प्राथमिकता बना हुआ है। तो वहीं हाल ही में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ये घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में रिहैब सेंटर्स यानी कि नशा मुक्ति के सेंटर्स खोले जाएंगे। लेकिन हमारे युवा नशे की चपेट में क्यों हैं, क्या है उनके पीछे के कारण और किस तरह से ये रिहैब सेंटर्स उनको मदद करेंगे इस नशे की लत से छुड़वाने में, इन सभी चीजों पर एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें नशे की चपेट में आए युवाओं की, तो कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर की 1.3 मिलियन जनता यानी कि लगभग 10% हमारी पॉपुलेशन के लोग नशे की गिरफ्त में हैं। और अगर एज की एवरेज की बात करी जाए तो 17 से 30 साल की उम्र तक के लोग नशे की चपेट में हैं, यानी कि देश का युवा नशे की चपेट में है। इतना ही नहीं, इन सब लोगों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है हेरोइन यानी चिट्टा, जिसके लिए देश के युवा यानी जम्मू कश्मीर के युवा हर महीने 90,000 से ज्यादा रुपए खर्चते हैं ताकि वो अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू कर सके। और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती थी। इसीलिए सरकार ने एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की जिससे नशा तस्करी, नशे का सेवन बेहद कम हो जाए। अब तक 100 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के 50 दिन लगभग हो चुके हैं और इन 50 दिनों में अब तक जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के तहत 923 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और 56 बड़े ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है जो कि इसका पूरा नेटवर्क चलाते थे, जिनके थ्रू इस नेटवर्क की पूरी चेन चलती थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और बात करें ड्राइवर्स लाइसेंस की, तो अभी तक नशा मुक्त अभियान के तहत 600 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं और 124 पासपोर्ट्स को भी रद्द कर दिया गया है। बात करें इल्लीगल प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने की, तो अब तक जम्मू कश्मीर में 63 हाउसेस को डिमोलिश किया गया है जो कि इल्लीगल कमाई से बनाए गए थे। और अगर हम बात करें मूवेबल प्रॉपर्टीज की यानी कि सोना या फिर चांदी की, तो अब तक 83 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तस्करों को गिरफ्तार करने से नशे में पड़े युवाओं को उसमें से बाहर निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर देश का युवा इस चीज में क्यों पड़ रहा है, क्या है उसके मुख्य कारण। तो सबसे बड़ा और पहला कारण ये है कि आज कई युवा अनएम्प्लॉयड है और जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इंसान के पास कुछ बड़ा करने को नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर्स बन जाना, यहाँ से वहां ड्रग्स को भेजना या बेचना या फिर उसे कंज्यूम करना, ये बेहद ही लाजमी सी बात है। तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीजन है। और दूसरा बड़ा रीजन है मेंटल स्ट्रेस। आज के समय में हम सबको लगता है कि जितनी परेशानियां हमें हैं इतनी परेशानी किसी और को हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर इंसान के लिए अपना दुख सबसे बड़ा है। तो उसी दुख को थोड़े समय के लिए भुलाने के लिए आज का यूथ जो है वो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है। ऐसे में इंसान सोच लेता है कि थोड़े समय के लिए ही सही हमारा स्ट्रेस तो दूर हो जाएगा और वो इस चपेट में आ जाता है और धीरे धीरे उसका हैबिचुअल हो जाता है और उसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। और तीसरा बड़ा रीजन है सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या फिर मूवीज। क्योंकि अगर आपका हीरो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, हम बात कर रहे हैं जैसे उड़ता पंजाब हो गया, कबीर सिंह हो गई या फिर रणबीर कपूर की आई संजू मूवी हो गई, उस चीज को देखकर एक युवा यही सोच सकता है कि अगर हीरो इस चीज को कंज्यूम कर सकता है तो क्यों ना मैं भी करूं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एक्टर्स का या फिर मूवीज में जो कैरेक्टर होता है उसका ट्रेंड लगभग जितने भी युवा हैं आज के समय में उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स कंज्यूम करने की एक जो इच्छा अंदर से जागती है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से भी जागती है। और उसका चौथा बड़ा कारण है बैड कंपनी। अगर संगत बुरी होगी तो उसकी रंगत भी आ ही जाती है।
अक्सर ड्रग पैडलर्स ऐसा ही करते हैं, एक शरीफ से इंसान को अपने साथ दोस्ती में लाते हैं, उन्हें धीरे धीरे इसकी हैबिट दिलवाते हैं और जब 1 या 2 बार ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद वो इंसान हैबिचुअल हो जाता है तो वो उसके लिए जितने बोले उतने पैसे खर्चने को रेडी हो जाता है और ऐसे में वो घर पे चोरियां कर लेते हैं, किसी के पैसे चुरा लेते हैं, कुछ भी करते हैं ताकि उन्हें थोड़े से अमाउंट में ही सही बट ड्रग्स मिल जाए। और इसका 5वां और सबसे बड़ा कारण ये है कि फैमिली में कम्युनिकेशन गैप्स भी रहते हैं, क्योंकि कई फैमिलीज अक्सर आजकल हम देख रहे हैं कि मॉडर्न लाइफ में लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं जहाँ पर मदर भी जॉब करती है, फादर भी जॉब करता है, तो जो बच्चे होते हैं उनके साथ बातचीत करने को कोई नहीं होता है। उस चीज का भी एक अहम जो कारण है उसे मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर फैमिलीज में कम्युनिकेशन गैप होगा, आप अपने बच्चे को सही या गलत के बीच का फर्क नहीं बता पाएंगे और बच्चे कब इस हैबिट में पड़ जाएं माता पिता को पता ही नहीं चलेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण युवा जो है वो इस चीज की तरफ ज्यादा खिंचते जाते हैं। और अगर बात करें नार्को टेररिज्म की, तो हम देख रहे हैं कि सरहद पार से आजकल कई बार ड्रोन्स के थ्रू ड्रोन ड्रॉपिंग होती है जिसमें ड्रग्स होते हैं और वो ड्रग्स धीरे धीरे युवाओं तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि उनका मेन टारगेट ये होता है अगर देश का युवा बर्बाद होगा तो यानी कि देश भी आगे जाकर बर्बादी की तरफ चला जाएगा। तो वो भी एक मुख्य कारण है युवाओं का इस चीज में पढ़ने के लिए। अब बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा की और इस पर कानून और सरकार क्या कर रही है। तो हाल ही में कुलगांव में अपनी जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत रैली के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने ये घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में रिहैब सेंटर्स खोले जाएंगे जहां पर जो युवा इस समय नशे की चपेट में हैं उनको उन चीजों से बाहर निकाला जाएगा, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा, जहां उन्हें मेंटल काउंसलिंग दी जाएगी ताकि वो अपने दिमाग में भी ऐसे ख्याल ना लाएं कि अगर उनको दिक्कत हो रही है, उन्हें किसी चीज से परेशानी हो रही है, उन्हें स्ट्रेस हो रहा है तो उन्हें ड्रग्स कंज्यूम नहीं करने हैं। और उन्होंने एक और चीज की बात की है कि इन सेंटर्स में फैमिली काउंसलिंग्स भी होंगी जहां पर बच्चे के साथ पेरेंट्स को बिठाकर उनके बीच इंटरेक्शन करवाई जाएगी ताकि बच्चे इस चीज की चपेट में ना आए। और इस चीज में एक और चीज एड ऑन हुई है कि उनके स्किल्स पे उन्हें वर्क करवाया जाएगा, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा ताकि जब इंसान अपनी स्किल्स डेवलप करेगा और जब उसे पता होगा उसके पास कुछ करने को है तो वो इस चीज की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सब चीजों के बाद उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है, एक सही कदम उठाया गया है, लेकिन फिर से ये सवाल उठता है कि क्या एक रिहैब सेंटर या फिर क्या सरकार के ये वाले स्टेप्स इन चीजों को रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब तक हमारी खुद की विल पावर नहीं होगी हम उन ड्रग्स को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इस चीज के लिए हम सभी को एकजुट होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर किसी पेरेंट का बच्चा ड्रग्स कंज्यूम करता होगा और वो उसे रिहैब सेंटर में नहीं भेजेगा ये सोचकर कि समाज इसके बारे में क्या सोचेगा, समाज को पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा ड्रग्स लेता है और फिर उस बच्चे की हेल्थ बचाने के लिए उसे पैसे भी दे दिए जाते हैं ताकि वो दोबारा ड्रग्स खरीद सके। तो ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां हो जाए ड्रग्स कहीं ना कहीं से आते ही रहेंगे। तो इसीलिए माँ बाप का भी ये सोचना बेहद जरूरी है, अगर आपका बच्चा इस हैबिट में है तो उसे रिहैब सेंटर तक जरूर लेके जाया जा सके, क्योंकि इसमें समाज कुछ नहीं सोचेगा बल्कि समाज आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा और सुधर जाएगा। तो इसीलिए अपने अपनों को सुरक्षित रखिए, अपने पास रखिए और अपना भी ख्याल रखिए और देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स।